Hi everyone, welcome or welcome back to my channel The Ordinary Child. Hi, my name is Shreya and I hope आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मैं तो अच्छी हूँ. फॉर अ चेंज मैं अच्छी हूँ. मतलब लाइक ओजी पीपल वुड नो कि श्रेया ने अपना इंट्रो चेंज कर लिया है. ब्रो फाइनली एग्जाम्स आर ओवर एंड आई एम सो हैप्पी. लाइक कॉमेट का रियलिटी हो गया है. नाउ अब एक बच्चा विच इज़ बिट सैड एंड माई ओजी पीपल अगेन दे नो वेरी वेल कि वो एग्ज़ाम मेरे लिए कितना मैटर करता है. सो इस बिट सेट एग्ज़ाम के लिए सिर्फ मॉक पे मॉक देने वाली हूँ. तो आज मैंने पहला मॉक दिया है एंड वी आर गोना एनालाइज इट टुगेदर नाउ. या लेट्स जस्ट एनालाइज इट एंड सी कि वेयर कुड आई हैव डन बेटर एंड वेयर आई मेस्ड अप अगेन. बट प्रो एग्जाम्स ऑल्सो मैंने बहुत कुछ प्लान किया है. लाइक इस 2 महीने मैं सब कुछ करने वाली हूँ तुम स्कूलिंग को छोड़ के. सो मैं वो सब तुमसे शायद इस वीडियो में शेयर करूँगा, फिर अगले वीडियो में शेयर करूँगी. सो या फर्स्ट लेट्स एनालाइज द टेस्ट टुगेदर. ओके, सो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था कि आई हैव परचेज द टेस्ट सीरीज़ फ्रॉम क्रैकिट वेबसाइट. सो इन टुडेज टेस्ट आई गॉट अ टोटल स्कोर ऑफ 226 आउट ऑफ 390 विच इज़ नॉट दैट बैड एंड नॉट टू गुड ईदर. मतलब मैंने ऑब्वियसली थोड़ा लेजीनेस में टेस्ट दिया है तो आई थिंक इट्स अ बैड स्कोर ओनली. लाइक मैंने बस 2 घंटे 25 मिनट में पेपर ख़त्म भी कर दिया था. आधे घंटे मैंने छोड़ दिया. यही सब मेरी क्या बताऊँ मैं, बट ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट डाइव डीपर इनटू द सेक्शन वाइज एनालिसिस. तो फर्स्ट वी शुड डिस्कस इंग्लिश. ठीक है, तो इंग्लिश में आई हैव गॉट 20 मार्क्स आउट ऑफ 30 मार्क्स, जिसमें कि भाई 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे ना, मतलब मुझे उसका मीनिंग दूर दूर तक नहीं पता था. एंड वेट आई शो यू द क्वेश्चन. तो मैंने सोचा कि मैं छोड़ ही देती हूँ फालतू में, मैं तुक्के मारूंगी तो नेगेटिव ही जाएगा, इसलिए मैंने 2 तो छोड़ दिया और एक मेरा गलत हो गया है. एक वेट अ सेकेंड. ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कौन सा सवाल था वो. हाँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड इम्ब्रोक्लियो. आपको लगता है ये मुझे आता होगा? आपको लगता भी कैसे कि मुझे आता होगा? तो ऑब्वियसली एक और ऐसा ही क्वेश्चन था विच इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेगालिया. मतलब इसमें मुझे थोड़ा ऐसा गट फीलिंग आ रही थी कि उसका मतलब रॉयल्टी होता है, लेकिन मैंने लाइक रॉयल्टी होता है बट मैंने छोड़ दिया था. ठीक है, और ये पता नहीं मुझसे कैसे गलत हो गया, ये भी होना नहीं चाहिए था. बट अपार्ट फ्रॉम इट मैंने कितना टाइम लिया मैं ये तुम्हें बताती हूँ. ओ आई ऑल्सो लाइक दिस पार्ट, यू नो, लाइक इसका एनालिसिस का बेस्ट पार्ट ये होता है कि तुम्हें ये पता चल जाता है दैट हाउ मेनी ईजी क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड, हाउ मेनी मीडियम क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड एंड हाउ मेनी डिफिकल्ट क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड. सो दिस ग्राफ आई रियली लाइक. ऑल्सो मैंने 8 मिनट लिया है इंग्लिश में, ऑलमोस्ट 9 मिनट्स, जिसमें कि मैं आई थिंक 2 मिनट तो वही सोच रही थी यूज़ दोनों का मतलब क्या होगा. can't say anything about it. So now let's go to my favorite part, which is logical reasoning. I scored 54 marks out of 60, which is good. I think it's good. मुझे लाइक ऑलमोस्ट मेरे जितने क्वेश्चंस मुझसे बने मैंने बना लिए. 2 में मतलब एक में मुझे डाउट था तो मैंने उसे नहीं बनाया और एक मुझसे बना नहीं, ऐसे तुम समझ सकते हो. बाकी ये मुझसे हो जाता है वाला पार्ट. अब क्या मैं डिस्कस करूँ तुम लोग के साथ, ऐसे कुछ क्वेश्चंस देख लो तुम लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस थे. बाकी नाउ लेट्स गो टू मैथ्स के सेक्शन में. वेट, तो मैथ्स में तो ऑब्वियसली आई फील दैट आई कुड हैव परफॉर्म्ड बेटर. लाइक अगर मैं अपने आधे घंटे और यूटिलाइज़ करती तो ऑब्वियसली मार्क्स थोड़े अच्छे आते यार. बट मैं क्या बोलूँ भाई, मेरा कल ही कॉमेंट किया था तो आज मैं थोड़ी क्या बोलूँ, मैं थक गई थी टेस्ट देते देते. मुझे लगा कि हाँ बस जल्दी 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 दे के रिजल्ट आओ. तो फिर भी इतने क्वेश्चंस मुझसे बने. और तो या बट अभी मुझे इसका सबका सोल्यूशन पार्ट देखना पड़ेगा. एंड आई रियली लाइक हाउ यू नो दे हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड अ रिटन सोल्यूशन प्लस अ वीडियो सॉल्यूशन. और किसी किसी में तो ऐसे लाइक क्या बोलते हैं, पूरा हैंड रिटन सोल्यूशंस भी है. सो इट्स रियली गुड. नाउ मैथ्स में मैंने यूजुअली ज़्यादा से ज़्यादा ईजी क्वेश्चन ही पिक करके बनाया था. मैं ग्राफ से भी देख लेती हूँ एक बार. हाँ, और मैंने 1 घंटा 7 मिनट ही. नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री में ना क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मेमोरी बेस्ड ज़्यादा थे. तो लाइक जो बन रहा था वो तुरंत बन जा रहा था, जो नहीं बन रहा था जिसमें कन्फ्यूजन हो रहा था, या देख सकते हो तुम्हारा थोड़ा नेगेटिव गया है. और मैं यूजुअली छोड़ ही दे रही थी क्योंकि मुझे केमिस्ट्री में मैं जब भी तुक्के मारती हूँ आजकल सब गलत ही हो जाता है. मुझे बहुत कॉन्फिडेंस हो गया है अपने पे, यू नो. तो ऐसे क्वेश्चंस में कौन तुक्के मारेगा, इसका मुझे कोई क्लू भी नहीं था. तो ऑब्वियसली ये सब तो मुझे छोड़ना ही था. बाकी तुम लोग को मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे. क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही सही लगा मुझे. तो
बाकी एक ये क्वेश्चन था, इसमें ब्रो मेरे को तो सारा ही सही लग रहा था, मेरे को इसका एक्चुअली एक्सप्लेनेशन चेक करना है। इसमें इसमें अंडर लो प्रेशर होता है, अच्छा। तो बाकी बहुत सारे बन भी गए हैं। अब मैं तुम्हें इसमें बताती हूँ कि मुझे तो इसमें आई थिंक बहुत कम टाइम लगा था, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेमोरी बेस्ड था, तो इतना सोचा 21 भी नहीं है, मिनट में मैंने हो बस गया कर था। दिया। अब चलते हैं फिज़िक्स में। तो फिज़िक्स में आई हैव स्कोर्ड 41 आउट ऑफ 90 एंड मैंने 27 मिनट लिया, विच इज़ ओके यार। मतलब मैं बहुत ऐसे लाइक इसमें तो मैंने बहुत जो मुझसे लग रहा था कि मुझसे बनेगा, मैं सिर्फ उसी में दिमाग लगा रही थी। और या आई गेस बस मैंने इसमें सिर्फ वो साउंड वगैरह के क्वेश्चंस छोड़ दिए, जो साउंड चैप्टर मैंने कभी नहीं पढ़ा है, उसके 2 क्वेश्चन आ गए थे। तो बाकी मैंने सब ट्राई किया, जो मुझसे बना। वर्क पावर एनर्जी का ये वाला आया था, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो ये तो बनना ही था। बाकी या 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो बनने चाहिए थे लेकिन नहीं बने, क्योंकि मैं उसका फॉर्मूला वगैरह भूल गई थी, कुछ ऐसा ही था। बाकी ये सब तो बन ही गया सेमीकंडक्टर का। फिर वेव ऑप्टिक्स के जितने क्वेश्चन आए थे मैंने बनाए हैं। एंड ये वाला मुझ लाइक मेरा आंसर थोड़ा ना जो आ रहा था वो ऑप्शन में नहीं था, मतलब ऑब्वियसली गलत आ रहा था आंसर, तो मैंने ये छोड़ दिया। बाकी सो दिस इज़ इट। मैं टेस्ट सीरीज़ की लिंक अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी को चाहिए होगा तो। बाकी तुम लोग बताना तुम्हारा क्या चल रहा है, कैसा जा रहा है तुम्हारे सारे एग्ज़ाम्स। मेरा तो कॉमेट के का ठीक ही ठाक गया, आई डोंट नो ब्रो। तुक्के भी ऑब्वियसली इतने सारे मारे, कुछ अच्छा लग गया होगा तो बहुत ही अच्छा जाएगा एग्ज़ाम, बाकी तो लेट्स सी क्या होता है। एंड होपफुली इन माई नेक्स्ट वीडियो आई टेल यू ऑल द थिंग्स दैट आई हैव प्लान फॉर दीज 2 मंथ्स। मुझे बहुत कुछ करना है इस 2 महीने में। 2 महीने में मैं डूम स्क्रॉलिंग नहीं करना चाहती, बाकी सब कुछ करना चाहती हूँ। सो या प्लीज़ take care of yourself and your family, and yeah, I'll see you soon in the next video. Please take a moment and subscribe to my channel if you're new here, and you can also like, share and hit the bell icon. So yeah, this is it. Tata, bye bye, see you pretty soon.